ऐसा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब को पहले कोई काबिल और दाना और ज़ीरक आदमी समझता था। उन्होंने तो बहुत साल पहले ही मशवरा दिया था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन उनके मशवरे पर आज तक पाकिस्तान में किसी ने अमल नहीं किया। शर्म और हया को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। ये ठीक है कि एक ज़ीरक दाना और मुदब्बिर आदमी के मशवरे की तौहीन करने का फिर नतीजा वही होता है जो पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त हो रहा है। यानी जब शर्म और हया से काम नहीं लिया जाता तो हर तरफ मामला खराबी की तरफ ही बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने ये एहतजाजों का सिलसिला शुरू करवा के, अगर किसी के पास पहले थोड़ी सी शर्म हया थी और पहले अगर इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब के अलायंस ने और जरदारी साहब के अलायंस ने ये सोचा हुआ था कि कहीं कोई थोड़ी सी शर्म हया का मुजाहरा करना है और मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने की कोशिश करनी है और सुन्नी इत्तेहाद अल मारूफ पीटीआई के बंदे तोड़कर अपने जो वोट हैं वो पूरे करने की कोशिश करनी है, तो अब शायद ऐसा भी ना हो। अब ज़ोर ज़बरदस्ती, धौंस और धांधली से जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन जीता गया था, यानी कि बदमाशी से, बैन ही उसी तरह अब शायद 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवा ली जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इस वक्त तक यही लग रहा है कि कुछ पीटीआई के एमएनएस को, सेनेटर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और कुछ जो हैं वो नून लीग के लोगों को, जो अब नून लीग को छोड़कर भी गए हैं, अपने बाज़ई साहब जो बलूचिस्तान से हैं, उनको नाअहल करवा कर कह दिया जाएगा कि असम्बली की टोटल तादाद ही कम है और कुछ लोगों की हाज़िरी को शुमार नहीं किया जाएगा। कुछ लोग एक तरफ वोट डालेंगे और उनके वोट को दूसरी तरफ काउंट कर लिया जाएगा। यानी जिस जिस किस्म की जो बेईमानी और बदमाशी हो सकी, कुछ के वोट को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा और स्पीकर ये रूलिंग दे देगा कि भाई 2/3 अक्सरियत का मतलब ये नहीं है कि नेशनल असम्बली के जो टोटल एमएनएज़ और हैं और सेनेट के जो टोटल अरकान हैं उनका 2/3 हो, बल्कि हम स्पीकर की रूलिंग कह देगी कि 2/3 मेजॉरिटी से मुराद ये है कि जो हाजिर अरकान हैं उनमें से 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और फिर पीटीआई के बहुत से एमएनएज़ को, सेनेटर्स को गायब कर दिया जाएगा। मुबैना तौर पर बहुत सौ का वोट को शुमार ही नहीं किया जाएगा और कुछ को गलत शुमार कर लिया जाएगा, यानी वो डालेंगे दाएं तरफ और उनका वोट बाएं तरफ गिन लिया जाएगा। वो बाहर आकर चीखते दुहाई देते रहेंगे कि नहीं नहीं हमने तो फलां तरफ वोट डाला था, मगर उनका गिना ही नहीं जाएगा। किसी के वोट को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। यूँ धौंस, धांधली, बेईमानी, फरेब, जो कुछ भी हो सका वो सब कुछ करके 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली जाएगी और ये जो 63A वाला मामला है इसको भी निपटा लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन जाएगी और काजी साहब को एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मिले या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मिले, लेकिन इस वक्त तक यही लगता है कि जिस तरह 25 एमएनएज़ एमपीएज़ की वारंट इस्लामाबाद में निकल आए, 129 जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं लाहौर में, और जिस तरह खान साहब की बहनें जिनकी उम्र 70 से 80 के दरमियान है उनको भी जिस्मानी रिमांड पर बार बार पुलिस के हवाले किया जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और गज़ब खुदा का दहशतगर्दी की अदालतों से उन्हें सज़ाएं दिलवाई जा रही हैं। यानी कि अब आप इसे मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी के साथ जो कुछ हुआ, चाहे तो उसका मुकाफ़ात अमल कह लें, चाहे तो 9 मई की सज़ा कह लें, चाहे तो इस्लामाबाद वाले एहतजाज की सज़ा कह लें, आप इसे जो भी कह लें, लेकिन इस वक्त तक यही लगता है कि जिस तरह खान साहब ने असूली फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती, डरा धमका कर, गाली के ज़रिए और प्रेशर डलवा कर हुकूमत छीनने की कोशिश करनी है। बैन ही इस्टेब्लिशमेंट ने भी फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने नहीं डरना, नई धमकियों में आना और जो डराने और धमकाने की कोशिश करेगा उसे और ताकत से कुचलना है और इक़्तिदार 5 साल तक शहबाज शरीफ के हाथ में ही रखना है। कम से कम इस वक्त तक तो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला भी यही लगता है और इमरान खान साहब के हाथ भी अब शायद, अगर पहले कुछ आ भी जाना था और इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा भी हुआ था कि अगर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का अलायंस अच्छा डिलीवर करने में कामयाब नहीं होता तो वो सेकंड ऑप्शन के तौर पर पीटीआई में से किसी सेलेक्टेड आदमी को, किसी चुनिंदा शख्स को लीडर ऑफ दी हाउस के तौर पर ले आएंगे। यानी कभी अदम एतमाद अगर करवानी पड़ गई तो करवा लेंगे और पीटीआई को आगे आने का मौका दे देंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा भी हुआ था कि जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में नून लीग को वापस लाया गया, तो ऐसे ही अगर ज़रूरत पड़ गई तो पीटीआई को भी वापस लाया जा सके। लेकिन अब इन एहतजाजों और इन मार धाड़ और इन सारे एपिसोड के बाद यही लगता है
कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर दायरा नहीं भी लगाया था, अगर क्रॉस नहीं भी लगाया था खान साहब और उनकी जमात पर, तो अब 100% लगा दिया। अगर पहले कहीं कोई नरम गोशा था भी, तो अब शायद वो नरम गोशा हमें कहीं नज़र ना आए।